So with another video of Digital Electronics MSc 4th SEM paper 3rd, today's topic is adaptive delta modulation. So dear students, we already discussed about the delta modulations. A modification of the delta modulation called the adaptive delta modulation. So यहाँ हम देखेंगे कि जो स्टेप साइज हुआ करती थी डेल्टा मॉड्यूलेशन में, वो स्टेप साइज जो थी वो फिक्स थी, बट ये फिक्स थी इसलिए एक उसमें प्रॉब्लम आ रही थी जिसे हम कहते थे स्लोप ओवरलोड। तो स्लोप ओवरलोड के कारण क्वांटाइजेशन एरर्स आ रहा था और उसे रेक्टिफाई करने के लिए ही एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन तैयार किया गया। सो एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन इज ए modification of delta modulation in which step size is not kept fixed. The important thing is step size is not kept fixed. Rather, when slope overload occurs, the step size becomes progressively larger. So progressively larger according to the slope. So let's see about the adaptive delta modulation in detail. So a modification of delta modulation is called the adaptive delta modulation, in which step size is not kept fixed. Rather, when slope overload occurs, the step size becomes progressively larger, thereby allowing m cap t to catch up the mt more rapidly. So here any type of restriction is not. Here actually step size is not restricted. We can m cap t को क्या करना है, mt को कैच करना है, हंट करना है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेप साइज से नहीं चलेगा, वो उसके स्लोप के अकॉर्डिंग स्टेप साइज को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये डिफरेंट थिंग्स है। सो ब्लॉक डायग्राम इज सेम इन द डेल्टा मॉड्यूलेशन। यहाँ डिफरेंट चीज जो आपको दिख रही होगी वो है एक डिजिटल प्रोसेसर, जो कि जैसा कि एक्यूमुलेटर हुआ करता था ठीक वैसा ही यहाँ पर डिजिटल प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि एक्टिव मोड और क्लॉक जो है उसी से चलता है। आपको जैसा कि मालूम है कि जो हम स्टेप जनरेट करते हैं, स्टेप का बढ़ना या स्टेप का घटाना, वो डिजिटल प्रोसेसर के अकॉर्डिंग होता है। द मेन थिंग इज द स्टेप साइज एस इज not fixed size but always multiple of the initial state size. सपोज कि इनिशियल स्टेट साइज हमने एस नॉट ली है, तो आगे स्टेप साइज होगी वो उसके साथ मल्टीपल एन का मल्टीप्लाई कर दें, उसके अकॉर्डिंग भी ली जा सकती है। सपोज कि ये वैल्यू हमने 2 सेंटीमीटर ली है, तो ये 4 भी हो सकती है, 5 भी 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। सो स्टेप साइज इसमें फिक्स नहीं है। स्टेप साइज कैसे होगी, स्टेप साइज डिपेंड करेगी कि एमटी जो है वो कितनी दूर है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप लार्ज प्रोग्रेसिवली होती जाएगी। सो the processor has an accumulator. Each active mode of the clock wave form a generate step size s, which increment and decrement the accumulator, which I said in last slide. The step size s is not fixed size but is always a multiple of basic step size s naught. So suppose we take ek represent the error and ek is equal to 1 when mt is greater than m cap. Definitely हमें मालूम है कि mt minus m cap t is equal to क्वांटाइजेशन एरर होता है, और यदि ek की वैल्यू 1 है मतलब एरर बहुत ज्यादा है, मतलब mt और m cap t की डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है। और यदि ek माइनस 1 है, इसका मतलब m cap t आगे बढ़ चुका है mt के कंपेरिजन में। From figure it is clear, as long as the condition mt is greater than m cap t, the jump in the m cap t becomes progressively large. तो आपने देखा होगा ये हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन, आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्टेप साइज है वो सेम है, बट इसमें देखिए जो एडीएम है, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है, उसमें देखिए स्टेप साइज यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद स्टेप साइज राइज की है, यहाँ के बाद स्टेप साइज राइज की है। इसका मतलब ये प्रोग्रेसिवली लार्ज होती जाती है। सो एमकेएफटी कैच द एम्प्टी सूनर देन द लीनियर डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो प्रोसेस होता था उसके कंपैरिजन में एमकेएफटी जो है वो जल्दी एमटी को क्या करता है, कैच कर लेता है, जिससे स्लोप एरर जो होता था, स्लोप ओवरलोड जो अकर्स होता था, वो स्लोप ओवरलोड जो है वो अकर्स नहीं होता। Now, when in response to a long slope in MT, MCAPT develops large jump, this is clear. It may require a large number of clock cycle for these jumps to decay amplitude when they are no longer needed.
So the main advantage and disadvantage, if we see, then while this ADM system reduce slope error, but expense increase quantization error. So when MT remains constant, M cap T oscillate about MT, but the oscillation frequency is one half of the clock frequency. सो एडवांटेज तो है, उसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिल रहे हैं. रिड्यूस स्लोप एरर प्रोवाइड ए नेट एडवांटेज इन द स्पाइट ऑफ द इंक्रीज क्वांटाइजेशन एरर. इट्स ओके, क्वांटाइजेशन एरर अगर बढ़ भी रहा है, लेकिन उसमें जो स्लोप एरर होता है, जो कि हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम था, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जा रहा है. ये एक बहुत अच्छी बात है. तो इस प्रकार हम देखते हैं एडीएम जो कि है डीएम का एक मॉडिफाई फॉर्म है, जिसमें जो डीएम में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, स्लोप ओवरलोड अकर्स हो रहा था, वो यहाँ से हटता है.